ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 22 दिसंबर 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहे, देह अहंकार छोड़, देही अभिमानी बनो। अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो, खास याद में बैठो, याद से ही विकर्ण विनाश होंगे। भगवान कह रहे देह अहंकार छोड़ो, देही अभिमानी बनो। अर्थात देही मतलब आत्मा, आत्मिक भान में रहो। और आत्मा के गुण है प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। उन गुणों में अपने आप को टिका के रखो। अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो, खास याद में बैठो, याद से ही विकर्ण विनाश होंगी। प्रश्न, बाबा ने तुम बच्चों को पहला पहला कायदा कौन सा सुनाया है? तो पहला कायदा है, सदा सबको देखते हुए बुद्धि चलायमान न हो। एक पिता की याद रहे, अपनी परीक्षा लेनी है कि मेरी वृत्ति देखने से खराब तो नहीं होती है। तुम्हें हाथ से काम करते दिल से बाप को याद करना है। इसमें आंखें बंद करने की बात ही नहीं है। तो क्या करना है? हाथ से काम करो और मन बुद्धि ईश्वर की याद में हो। तो यही कायदा है पहला पहला, कि सब कुछ देखते हुए भी तुम्हारी बुद्धि चलायमान न हो। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में ध्यान व पूजा प्रार्थना आदि करते हो तो आंखें बंद करके। क्यों? क्योंकि आंखें देखते हो ना, आंखें खोल के देखते हो तो चलायमान हो जाती है, इधर उधर देखने लगती है ना, इसीलिए कहते हैं ना कि मन न भटके। पर यहाँ यह कायदा नहीं है। अब देखो, मंदिर में हम जाते हैं, हाँ, और देवताओं को देख करके आंख मूंद करके हाथ जोड़ लेते हैं। तो हम दर्शन कहाँ करने गए? हम तो उनको दर्शन कराने गए कि मेरे दर्शन कीजिए, मैंने तो आंखें बंद कर ली है। तो ये नहीं करना, दर्शन करना तो आंखें खोल के देखो। हाँ, और यही तो परीक्षा है कि आंखें देखते हुए भी मेरी वृत्ति दृष्टि चंचल तो नहीं हो रही है, इधर उधर भटक तो नहीं रही है। यही तो है अपने ऊपर एकाग्रता। हाँ, तो भल देखो लेकिन बुद्धि का योग सदा ईश्वर के साथ रहे। मनुष्य भोजन आदि बनाते हैं, काम करते हैं तो क्या आंखें बंद करके करते हैं? खोल के करते हैं ना। तो हाथ काम दे और मन बुद्धि श्रीमत पर, ईश्वर की याद पर। इसी की प्रैक्टिस भगवान हमें सिखाते हैं। ये बाबा कहते, बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, जो अपने बच्चों को ही सिखलाता समझाता हूँ। ज्ञान योग सीख तुम बड़े बन जाते हो। हाँ, और सेवा में बिजी रहना है, सदा सेवा में बिजी रहो, मन को खाली मत छोड़ो। और मन को कभी भी किसी बात में मतलब उसको फंसा के मत रखो। और कहते हैं ना कि बीमारियों का जड़ मन है, बीमारियों का जड़ मन है। तो आज मन सबके पास है, पर मनोबल किसके किसके पास है? कितनों के पास है? हुँ? शरीर के रोग की दवा तो मिलती है, पर मन के रोग की दवा? जब भी किसी काम में स्वयं को भूल कर उस कार्य से समर्पण होना ही मन की एकाग्रता है। लेकिन हम समर्पण होए कैसे? विधि नहीं मालूम। मोटे मोटे तौर पे तो पता है, मन को एकाग्र करना चाहिए, मन को घोड़े को लगाम की तरह उसको थामे रहना चाहिए। लेकिन उसको लगाम थामे कौन? वो रस्सी कहाँ है? तो ये श्रीमत ही है वो रस्सी, जिससे हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, माया अच्छे अच्छे बच्चों की भी याद भुला देती है। कारण कि कई कह देते हैं मैं तो शिव बाबा का हूँ ही, तो याद करने की क्या दरकार है। तो कह देते हैं अरे शिव बाबा से तो पढ़ लिए, ज्ञान समझ में है, अब क्या आप बैठ करके सुबह उठो याद करो। तो ऐसा नहीं है। बल्कि उन्हें और भी खास याद रखना है, और यह नोट भी करना है कि सारे दिन में हमने कितना समय भगवान को याद किया। क्योंकि माया अच्छे अच्छे बच्चों की ज़्यादा क्लास लेती है। इसीलिए बहुत अलर्ट रहना है। बाबा बच्चे को राय देते हैं, बच्चे अपना चार्ट जरूर रखो। चार्ट से हमें पता चलेगा ना कि हम सारे दिन में हमारी दिनचर्या कैसी रही। कि बाबा कह रहे हैं भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं, पर उन लोग को यह पता नहीं कि स्वयं भगवान कौन सा योग सिखलाते हैं। तो यहाँ भगवान कौन सा योग सिखला रहे हैं? राजयोग, जिसपे सबसे पहले हम स्व पर राज करना सीखते हैं, है ना, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना सीखते हैं। और कहते हैं ना, जब हम मैं को बदल के हम कर देते हैं, मैं को जब हम में बदल देते हैं तो इलनेस भी वेलनेस में बदल जाती है। हुँ? तो अच्छा बनने के लिए उतनी मेहनत करते हैं। हाँ, हम अच्छा बनने के लिए भी उतनी ही मेहनत करें जितना सुंदर बनने के लिए करते हैं, है ना। और एक बात और है, पाप करना नहीं पड़ता, हो जाता है। और पुण्य होता नहीं, पुण्य करना पड़ता है। तो करने के लिए ही हमें श्रीमत मिल रही है ना रोज रोज, तो हम उसको पढ़ें और अपना जीवन अच्छा बनाएं। फिर बाबा कहते, पत्थर बुद्धि होने के कारण मनुष्य को समझ ही नहीं आता।
अब जैसे ऊपर से नीचे धार गिरेगी तो नीचे ही जाएगी ना, तो ऊपर बुद्धि चली गई, भगवान से मिल गए, ऊंची ऊंची बुद्धि हो रही है, लेकिन उसमें भी फिर नीचे ही गिरेंगे तो धार तो नीचे ही और ही नीचे 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 गिरते चली जाएगी। ऐसी फिसलन है ना कि कितने कस के फिसल जाओगे ना कि सब सब छूट जाएगा, तो बचना है उससे। उसके बाद है कि सवेरे सवेरे उठकर संकल्प करें, कम से कम 5 संकल्प, कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मैं स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, मेरा परिवार यूनाइटेड है, मेरे परिवार में बहुत मेल है, हाँ, मेरा समाज, मेरा सब कुछ सब सही है। और इस चीज़ को ना विजुअलाइज करें, देखें मेरे परिवार में सब यूनाइटेड है, सभी प्रेम से एक साथ डाइनिंग टेबल बैठ के खा रहे हैं, सभी एकदम स्वस्थ हैं, सभी प्रसन्न हैं, मैं एकदम पीसफुल हूँ, एकदम शांति में हूँ, मेरे हर इच्छा पूरी हो रही है, मैं एकदम निरोगी हूँ, मन से मैं सारे दिन संतुष्ट हूँ। इस चीज़ को ना रिकॉर्ड करने से क्या होगा पता है? आत्मा की 3 फैकल्टी है, आत्मा की 3 निमित्त माध्यम है, मन, बुद्धि, संस्कार। तो मन ने संकल्प किया, सोचा, बुद्धि ने उसको रिसीव किया, और संस्कार डेली जब हम स्वयं सुबह संकल्प करेंगे तो ये हमारे संस्कार बन गए। तो मन, बुद्धि, संस्कार जब तीनों एक ट्रैक पे होगी ना, तो वो हमारे आत्मा पे रिकॉर्ड हो जाएगा, और जो आत्मा पे रिकॉर्ड होगा ना तो वही हमारा कर्म बनेगा, और उसी कर्म से फिर हमारा भाग्य बन जाएगा। तो इस तरह से हमें अच्छी बातों से अपने आप को भरना है। अच्छा, मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है, बाबा का शो करने के लिए सबको घर का रास्ता बताना है। श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार अर्थात भगवान की मदद, भगवान के साथ साथ बढ़कर कदम से कदम मिलाकर चलना। तो भगवान का शो करेंगे, भगवान गुप्त रीति से आए हैं ना, तो भगवान को प्रत्यक्ष करना और सबको घर का रास्ता बताना। किसी पर ट्रस्टी होकर सबको संभालना है, किसी में भी ममत्व नहीं रखना है, माता पिता के मुआफिक इज्जत से पास होना है। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, किसी में भी ममत्व नहीं रखना है, किसी बात में फंसना नहीं है, परिणाम से कोई कर्म करो उसके परिणाम से उपराम हो जाओ। माता पिता के मुआफिक इज्जत से पास होना, और अपने माता पिता की इतनी इज्जत करनी है, उनके आदर्शों को मानना है। और एक बहुत खास उदाहरण सुनने में आया, न्यायालय में एक मुकदमा आया कि अपनी माँ की सेवा के लिए जिस तरह से 2 भाई में जो झड़प हो रही थी, लड़ाई हो रहा था, कि मुकदमा कोर्ट तक चला आया, जिससे सुनकर सभी को झकझोर दिया। चलिए, बात ये थी कि हमने अदालतों में प्रॉपर्टी विवाद या अन्य पारिवारिक विवाद के केस तो सुने, मगर ये मामला बिल्कुल अजीब था कि एक 70 साल के बूढ़े व्यक्ति ने 80 साल के बूढ़े भाई पर मुकदमा कर दिया था। मुकदमा कुछ ऐसा था कि मेरा 80 साल का बड़ा भाई अब बूढ़ा हो चुका है, इसलिए वो खुद अपना ख्याल भी ठीक से नहीं रख सकता, मगर मेरे मना करने पर भी वो मेरी 110 साल की माँ की देखभाल स्वयं करता है। मैं भी ठीक हूँ, इसलिए मुझे माँ की सेवा करने का मौका दिया जाए, माँ को मुझे सौंपा दिया जाए। न्यायाधीश महोदय का दिमाग घूम गया और मुकदमा भी चर्चा में आ गया। न्यायाधीश महोदय ने दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश की कि आप लोग 15-15 दिन रख लो, मगर कोई टस से मस नहीं हुआ। बड़े भाई का कहना था कि मैं अपने स्वर्ग को खुद से क्यों दूर होने दूं? अगर माँ कह दे कि उसको मेरे पास कोई परेशानी है या मैं उसकी देखभाल ठीक से नहीं करता, तो अवश्य छोटे भाई को दे दो। छोटा भाई कहता है कि पिछले 40 साल से अकेले ये सेवा किया जा रहा है, आखिर मैं अपना कर्तव्य कब पूरा करूँगा? परेशान न्यायाधीश महोदय ने सभी प्रकार प्रयास कर लिए, मगर कोई हल नहीं निकला। आखिर उन्होंने माँ की राय जानने के लिए उनको बुलवाया। माँ कुल 30 किलो की बेहद कमजोर सी औरत थी और बड़ी मुश्किल से व्हील चेयर पर आई थी। उसने दुखी मन से कहा, मैं कैसे दोनों के बारे में फैसला कर दूं किसी एक के पक्ष में? मैं किसी दूसरे का दिल नहीं दुखा सकती। आप न्यायाधीश हो, निर्णय करना आपका काम है। मैं आप जो निर्णय कर लेंगे मैं उसे मान लूंगी। आखिर न्यायाधीश महोदय ने भारी मन से निर्णय लिया कि न्यायालय छोटे भाई की भावनाओं से सहमत है कि बड़ा भाई वाकई बूढ़ा और कमजोर है, ऐसे भी माँ की जिम्मेवारी छोटे भाई को दी जाती है। फैसला सुनकर बड़ा भाई जोर जोर से रोने लगा कि इस बुढ़ापे में मेरे स्वर्ग को मुझसे छीन लिया गया। अदालत में मौजूद न्यायाधीश समेत सभी रोने लगे। कहने का तात्पर्य है कि अगर भाई बहनों में आपसी विवाद हो तो इसी स्तर का हो। ये बात नहीं कि माँ तेरी है तू ले जा, माँ तेरी है तू ले जा, यह लड़ाई नहीं।
और इस तरह से लड़ाई में आज कितने सारे माता पिता ओल्ड एज होम में रह रहे हैं। इस मुकदमे से हमें कितनी बड़ी सीख मिली कि माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए, और हम अगर श्रीमत पे चलेंगे तो माता पिता तो दिल दुखाने नहीं है, हम अपना भी दिल नहीं दुखाएंगे, हम अपने को भी दुख से बचा लेंगे। बातें आएंगी, लेकिन हम जब खुद दुखी नहीं होंगे तो हम किसी को दुख क्या देंगे, क्योंकि दुख हम पहले भरते हैं, तभी तो उसे बांटते हैं, किसी न किसी रूप में निकल ही जाता है। देखा, ये है ज्ञान का रहस्य। और कहते हैं ना, विचार और जल हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। दूषित जल स्वास्थ्य बिगाड़ देता है, और दूषित विचार जीवन को। अपने विचार को खुद ही संभालना है, वरदान है। संपर्क संबंध में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। संपर्क संबंध में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी बनते हैं। तो संगम युग संतुष्टता का युग है। यदि संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे। इसलिए न स्वयं में किसी प्रकार की खिटपिट हो, न दूसरों के साथ संपर्क में आने में खिटपिट हो। सुना, तो स्वयं ही मन में खिटपिट भर लेंगे, फलना ऐसा वैसा कैसा, हाँ, तो दूसरे को तो देंगे ही देंगे। तो खुद को बचाना है, खुद से प्रीत करो। माला बननी है, माला तब बनती है जब दाना दाने के संपर्क में आता है। हाँ, माला कभी किसी ने देखा है कि एक माला एक छोर पे है और दूसरा दूसरे छोर पे? नहीं, माला होगी तो मोती मोती आपस में सटे होंगे। तो संबंध संपर्क सभी के साथ संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, तब माला के मन के बनेंगे। परिवार का अर्थ ही है सदा संतुष्ट रहो और संतुष्ट करते चलो। स्लोगन, पुराने स्वभाव संस्कार के वर्ष पुराने संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले सर्वंश त्यागी हैं। ये पुराने संस्कार है, किसी बात पे बिगड़ जाना, रूठ जाना, किसी को क्षमा नहीं करना, हाँ, तो ये पुराने संस्कार का वंश है, तो इसका अंश भी खत्म करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र विजय बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।